नक्सलवाद मुक्त भारत की एक तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश की है, जो पूरे देश के लिए नजीर है। दरअसल लोकसभा में सरकार की ओर से नक्सलियों के खिलाफ सफल अभियान का पूरा खाका पेश किया गया है, क्योंकि नक्सल मुक्त भारत बनाने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 यानी आज की है। पूरी खबर दिखाते हैं हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में। जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है, जिला पंचायतें बनी है, तहसील पंचायतें बनी है। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे, ऐसा कैसे चलेगा? गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा के इस मंच से जो आवाज गूंज रही है, वो सिर्फ एक बयान नहीं है, वो बीते 50 सालों का हिसाब किताब है। वो सवालों का तूफान है जो विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल सोमवार को लोकसभा में अमित शाह जब खड़े हुए तो नक्सलवाद मुक्त भारत के अतीत और वर्तमान दोनों का स्ट्रक्चर सदन में पेश किया। भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला? पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था, इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। अमित शाह ने नक्सलवाद के उस काले अध्याय को खोलकर रख दिया जो पिछली सरकार के द्वारा स्थायी समस्या की तरह ट्रीट किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के सामने स्वीकारा था कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में भी देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या हथियारी माओवादी, मगर कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, 2014 में परिवर्तन हुआ और मोदी जी के शासन के अंदर कई सारी वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हुआ। धारा 370 हट गई, 35A हट गई, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। कई सारे बड़े काम जो आजादी के वक्त से इस देश की जनता चाहती थी कि कभी ना कभी हो, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के 12 साल में हुए। और अब ये नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर ही हो रही है। अमित शाह का यह बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, ये उस लंबे दौर की सियासी आईने में अतीत को देखने का मंच बन गया। दरअसल अमित शाह ने अतीत का आईना दिखाते हुए 60 सालों के कांग्रेस के उस शासन को विकास का सबसे बड़ा बैरियर करार दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे।
और राजकुमार रोज जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थियोरी का समर्थन कर रहे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? लोकतंत्र की मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए लोकसभा में अमित शाह के शब्दों की ये गूंज उस मानसिकता पर करारा प्रहार माना जा रहा है जो विकास के नाम से सियासत की राजनीति में विश्वास रखते हैं।